This video is in the continuity of the previous video. In this video, we'll be discussing how to actually structure your goals. परेशान ना हो, उर्दू में करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्ट्रक्चर योर गोल्स। देखें, ज़िंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उसका कोई ना कोई फ्रेमवर्क, कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई ना कोई प्रोसेस किसी अल्लाह के बंदे ने पहले से ही डिफ़ाइन किया होगा। आपको व्हील रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ कोई ना कोई पहले से अचीव कर चुका है। गाड़ी किस तरह से बनानी है, वीडियो किस तरह से बनानी है, ज़िंदगी में कामयाब किस तरह से होना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हर चीज़ का फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, प्रोसेस अवेलेबल है। सिर्फ उसको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना है और काम चल जाएगा। इस गोल स्ट्रक्चरिंग के लिए जो फ्रेमवर्क है वो है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट SMART मुखफ़फ़ है, एंक्रेनिम है। इसका मतलब है स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, अटेनेबल, R फॉर रेलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड या टाइम बेस्ड। अब एक एक मुखफ़फ़ का इसके आगे पूरी डिटेल है, तो हम उसके अंदर चलते हैं। S फॉर स्पेसिफिक, आपने स्पेसिफिक होना है अपने गोल के साथ, गोल को कंक्रीट करना है। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक और कंक्रीट होगा, उतना ज़्यादा गोल अचीव करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल इसकी ये है कि मैं अमीर होना चाहता हूँ। अब अमीर होना स्पेसिफिक नहीं है, इसके अंदर वेगनेस है, ये कंप्लीट नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है। कितना अमीर होना चाहते हो? अमीर होने का क्या बेंचमार्क है? रुपयों में अमीर होना चाहते हो, डॉलर्स में अमीर होना चाहते हो, बिल गेट्स जितना अमीर होना चाहते हो, या पाकिस्तानी लेवल पर मलिक रियाज जितना अमीर होना चाहते हो, या अपने गांव के चौधरी जितना अमीर होना चाहते हो? कितना अमीर होना चाहते हो? यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इतना अमीर होना चाहता हूँ, आई नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी। मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना अमाउंट ऑफ कैश, इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश, इतने अमाउंट ऑफ एसेट्स चाहिए, या जो भी है। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ 5 क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक बात हो रही है, स्पेसिफिक गोल्स शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। आपने ये देखना है कि इस गोल के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व हैं। क्या सिर्फ आप इन्वॉल्व हैं, आपको और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि व्हाट डू यू नीड टू अचीव दिस गोल। अगर ये अचीव करना है गोल, तो इसके लिए कोई टूल्स रिक्वायर्ड हैं, कोई स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, या कोई स्पेसिफिक स्पेशलिटी वाले बंदे रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद अपने आपसे पूछेंगे कि व्हेन डू आई वांट टू अचीव, जैसे मैं कब अचीव करना चाहता हूँ, आज करना चाहता हूँ, कल करना चाहता हूँ, परसों करना चाहता हूँ, महीने बाद करना चाहता हूँ, कब करना चाहता हूँ। बात वही है कि गोल को जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा गोल मटीरियलाइज होने के करीब होता जाएगा, इस मादनी दुनिया के करीब होता जाएगा, आपके ख्यालात से बाहर आना शुरू हो जाएगा और मटीरियल वर्ल्ड के करीब आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गोल को लिखें। अभी तो एक चीज़ दिमाग के अंदर है ना, एग्जिस्ट नहीं करती, कोई इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जब आप लिख देते हैं ना उस गोल को, तो एक मटीरियल फॉर्म में आ जाता है, कागज़ पे लिखा हुआ हो जाता है, मटीरियलाइज हो जाता है, तो इस दुनिया के ज़्यादा करीब हो जाता है। तो अचीव करने के ज़्यादा करीब हो जाए, इसलिए कहते हैं गोल लिखें। उसी पर हम बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, योर गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक। सेकेंड पॉइंट इज़ मेजरेबल। आपने ये देखना है कि आपको गोल को मैयर करने का कोई पैमाना है, कोई बेंचमार्क है, जिसके अगेंस्ट कोई स्केल है, जिसके अगेंस्ट कोई तराजू है, जिसके अगेंस्ट आप अपने गोल को मैयर कर सकें। फिर मिसाल देते हैं अमीर होने की, कितना अमीर होना चाहते हो, तो आपने उसको मैयरेबल करना है कि भाई आई वॉन्ट $1 बिलियन, आई वॉन्ट $1 मिलियन, आई वॉन्ट 1 मिलियन रुपीज़, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे 10 करोड़ चाहिए, 10 अरब चाहिए। पैसे की मिसाल है। या मैं इतना नेक आदमी बनना चाहता हूँ। कितना नेक आदमी बनना चाहते हो जो ये करता है? मैयरेबल है ना। मैं अगर ये काम करूँगा तो मैं एक नेक इंसान हूँ, तो मेरे लिए सक्सेस का ये पैमाना है। मैं इतना अमीर होना चाहता हूँ तो मेरे लिए ये पैमाना है, और ये चीज़ें अचीव करके मेरे इतने एसेट्स होंगे, इतने लिक्विड बैलेंस होगा, इतना मेरे पास कंपनीज़ होंगी, इतने मेरे पास क्रिप्टो में होंगे, तब जाके मैं अपने आप को अमीर कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो ये मैयरेबल होना चाहिए। योर गोल शुड बी M फॉर मैयरेबल। फिर उसके बाद है अचीवेबल। द SM हो गए A। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मैयरेबल, ये तो हो चुके हैं। अब इसका A है, A फॉर अचीवेबल। आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? बहुत सारे गोल्स हैं जो अचीव नहीं हो सकते। योर गोल शुड बी अचीवेबल। अब व्हाट डू आई मीन बाय दिस? व्हाट आई मीन इज़ कि आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। क्या जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपके पास वो स्किल सेट है,
आपके पास वो बंदे हैं, आपके पास वो फाइनेंसेस रिसोर्सेज हैं, अगर हैं तो ये गोल अटेनेबल है। मिसाल के तौर पे मैं कल चांद पर जाना चाहता हूँ, स्पेसिफिक है, मैं चांद पर जाना चाहता हूँ, मेजरेबल है कि मैं इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके फिजिकली वहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। अब ये देखें कि क्या ये अचीवेबल है। मेरे करंट रिसोर्सेज के मुताबिक ये अचीवेबल नहीं है, मैं कल चांद पर नहीं जा सकता। इन फ्यूचर हो सकता है मेरे पास रिसोर्सेज हो, अभी नहीं है। तो अगर इस गोल को अचीवेबल करना है तो मुझे इसका या तो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जो इससे रेलेवेंट गोल्स हैं जो इस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं, पहले मुझे वो गोल्स अचीव करने चाहिए कि भाई मेरे पास इतनी नेटवर्थ या इतने पैसे होने चाहिए, मेरे पास ये राइट कनेक्शंस होने चाहिए, मेरे पास ये राइट रिक्वायर्ड परमिशंस और जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी होनी चाहिए, फिर जाकर मैं चांद पर जा सकता। जो रेलेवेंट स्किल और उसके लिए स्टडीज़ रिक्वायर्ड हैं, जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, उसका गोल डालकर फिर जाकर मैं चांद पर जा सकता हूँ। तो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए, SMA, स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद है योर गोल शुड बी रेलेवेंट, RELEVANT, रेलेवेंट। रेलेवेंट का क्या मतलब कि गोल रेलेवेंट होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? आपको ये देखना है कि आपकी करंट पर्सनैलिटी, करंट सर्कमस्टांसिस में आपका गोल रेलेवेंट है। ठीक है, क्या आपके लिए ये गोल वर्थवाइल है? ठीक है, क्या ये गोल आप करना चाहते हैं? क्या ये गोल पे काम करने का सही वक्त है? ठीक है, इज़ इट द राइट टाइम? ठीक है, फिर उसके बाद रेलेवेंट, क्या ये गोल मेरी बाकी लाइफ गोल्स या डे गोल्स या मंथ गोल्स के साथ अलाइन होता है? ये देखना है आपके साथ कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन होता है, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? फिर उसके बाद ये देखना है कि गोल अचीव करने के लिए क्या मैं सबसे अप्रोप्रिएट इंसान हूँ? सिर्फ ये देखना है कि ये आपसे रेलेवेंट है। बहुत दफ़ा ये होता है कि कुछ गोल्स आपसे रेलेवेंट नहीं होते, तो उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है। तो या तो उस गोल के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी कर लें, या अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक गोल सेट कर लें, अपने सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक। मतलब सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक नहीं, मतलब अभी जो आपकी पर्सनैलिटी की अलाइनमेंट है उसके मुताबिक अपना गोल रखें, रेलेवेंट। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, S फॉर स्पेसिफिक हो गया, M फॉर मेजरेबल हो गया, A फॉर अचीवेबल हो गया, R फॉर रेलेवेंट हो गया। नाउ T फॉर टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड। आपका गोल होना चाहिए टाइम बाउंड। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैं अमीर होना चाहता हूँ, ये वेग टर्म थी। फिर उसके बाद हमने उसको ये किया कि मैं इतने मिलियन डॉलर्स कमाना चाहता हूँ। मेजरेबल हो गया, स्पेसिफिक हो गया, फिर अचीवेबल हो गया कि वो आपको देखना है कि वो गोल आपके मुताबिक अचीवेबल है कि नहीं है। फिर आपने ये देखना आपसे रेलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है जी, सारी चीज़ें पूरी हो गई। फिर उसके बाद टाइम बाउंड होना चाहिए गोल। गोल शुड बी टाइम बाउंड, कि मैं इतने टाइम तक अमीर होना चाहता हूँ, मैं इतने टाइम तक $1 बिलियन या $1 ट्रिलियन कमाना चाहता हूँ और स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, कितना? कल तक, हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर, साल के अंदर, डेकेड के अंदर, सेंचुरी के अंदर, ये अब आप पर डिपेंड करता है और उस गोल पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में लगेगी, कितना टाइम इसको लगेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें अपने वक्त से पहले पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, एक पौधा लगाया है, कोई सीड प्लांट किया है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल तक ये फुल ग्रोन ट्री बन सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह से बहुत सारे गोल्स को अपने एक मैच्योरिटी का टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, आप वो टाइम नहीं देंगे वो गोल मैच्योर नहीं होगा। अगर आपका गोल रियलिस्टिकली टाइम बाउंड नहीं होगा, अगर आपने उसकी एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट नहीं की होगी, तो चांसेस आर कि वो आप उस गोल में सक्सीड नहीं हो पाएंगे। मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब अमीर होना चाहता हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा नेक इंसान बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब तक बन सकूँगा। ठीक है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है करने की, तो चांसेस आर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। T फॉर टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड। अपने गोल को टाइम बाउंड करें कि ये 1 दिन का काम है, मैं 1 दिन में करूँगा, 2 दिन का काम है 2 दिन में करूँगा, 3 दिन का काम है 3 दिन में करूँगा। ठीक है, 3 से 4 दिन हो जाए कोई मसला नहीं है, उस काम पर 1 साल नहीं लगना चाहिए। प्रॉब्लम यही होती है ना। गोल्स का फ़ायदा क्या होता है? गोल्स का फ़ायदा ये होता है कि आप फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आते हैं। किस तरह से? आप साल के रेजोल्यूशन सेट करते हैं कि इस साल में ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा और ये अचीव करूँगा। क्या होता है, साल ख़त्म होने वाला होता है और आप सोच रहे होते हैं 1 हफ़्ते पहले, ओहो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पूरा साल ज़ाया कर दिया। इधर आप 1 हफ़्ता ज़ाया करेंगे, फिर दूसरा हफ़्ता ज़ाया करेंगे, तीसरा हफ़्ता ज़ाया करेंगे, और अगर आप कॉन्स्टेंटली करते रहे, गोल सेट करते रहे,
तो आपको एहसास होगा कि मैं ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, क्या मैं यही अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहता हूँ। और इसकी फ्लिप साइड ये है कि जब आप गोल सेट करते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इररेलेवेंट होंगी, जो आपके करने वाली नहीं होंगी, जो आप बड़ी देर से आप लिंगर ऑन कर रहे थे, या तो वो गोल ऐसे ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे या फिर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी रिफ़ाइन होती जाएगी और आपको पता चलेगा नहीं यार, मैंने ज़िंदगी के साथ ये करना ही नहीं है। तो जब करना ही नहीं है तो सोच क्यों रहे हो फिर? उसको अपने गोल्स में डालो, या तो गोल अचीव होगा या अपनी आपकी गोल से और ज़िंदगी से बाहर निकल जाएगा। जब वो बाहर निकल जाएगा तो मोर फ्रूटफुल गोल्स, मोर वर्थवाइल गोल्स, और ज़िंदगी में जो चीज़ करने वाली वो ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। तो दिमाग में से कचरा निकलेगा, जब दिमाग डीक्लटर होगा, ठीक है, गोल्स पेपर पे लिखकर फिर आपको एहसास होगा, जब आप गोल्स के लिए एफर्ट लगा रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि यार क्या करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे ओहो ये तो मेरे करने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं है करने वाला? कि भाई ये तो मैंने करना ही नहीं ज़िंदगी के साथ, मैंने तो ये चीज़ अचीव करनी ही नहीं है, मैंने तो इस ज़िंदगी के डगर पर जाना ही नहीं है। फिर उसमें ये भी होता है कि आप एक हफ़्ता उस पर मेहनत करते हैं, दूसरे हफ्ते करते हैं, तीसरे हफ्ते आपको पता चल जाता है कि भाई मेरी अलाइनमेंट नहीं है इस गोल के साथ, ठीक है, मेरे साथ अलाइन नहीं हो पा रहा गोल, या मैं गोल के साथ अलाइन नहीं हो पा रहा, मैं इसके साथ सिंसेयर नहीं हूँ, या ये मेरे लिए ये फ्रूटफुल नहीं है, ये मेरे लिए प्रायोरिटी में हाई नहीं है, मेरे लिए ये गोल प्रायोरिटी में हाई नहीं है, इसलिए ये अचीव नहीं हो पा रहा, हैंस मैं इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लो करके, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अल्लाह ताला ने अता कर दी, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अल्लाह ताला ने दे दी है। क्यों? क्योंकि जब आपने चीज़ें करना शुरू की और चीज़ें ज़िंदगी में से होने वाली होनी शुरू हो गई, निकलने वाली निकलनी शुरू हो गई, स्पेस बन गई। और जब स्पेस बनेगी तो नए गोल्स आ जाएंगे, वर्थवाइल गोल्स आ जाएंगे, वो गोल्स आ जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इमेंसली सक्सेसफुल कर सकते हैं उस वॉक ऑफ लाइफ में, उस चैप्टर ऑफ लाइफ में जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिस तरफ आपकी अलाइनमेंट है। तो अपने गोल्स को स्मार्ट करें, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा। अगर इस वीडियो में से और सीखना चाहते हैं, इस वीडियो में से और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को हफ्ते बाद दोबारा देखें।